अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ द बोन। ठीक है, अब कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ द बोन जो है ना, और जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे ना वो है रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है डायसोस टोसिस। ठीक है, डायसोस्टोसिस। दो टर्म्स है, एक डायसोस्टोसिस है और एक डिस्प्लेजिया है। ठीक है, डायसोस्टोसिस में क्या होता है, कंजेनिटल डिसऑर्डर है। ठीक है, बोन की हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास किसी लोकलाइज्ड एरिया में डायसोस्टोसिस में होती है। ठीक है, और जो डिस्प्लेजिया है ना, इसमें हमारे पास बोन की एबनॉर्मेलिटी होती है और ये भी कंजेनिटल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑल ओवर द बॉडी की बोन इन्वॉल्व होती है, लेकिन डायसोस्टोसिस में हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की बोन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब जो डिस्प्लेजिया है ना, इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एक कॉन्ड्रोप्लेजिया होता है और एक टेनो टेनोट्रॉपिक डिस्प्लेजिया होता है। ठीक है, एक एकॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया होता है और एक टेनोट्रॉपिक डिस्प्लेजिया होता है। ठीक है, एकॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया और टेनोट्रॉपिक डिस्प्लेजिया में दोनों में हमारे पास जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3, उसकी म्यूटेशन होती है। अब म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो एंडोकॉन्ड्रल जो हमारे पास ऑसिफिकेशन होती है, एंडोकॉन्ड्रल का ऑसिफिकेशन मतलब जो बोन की सिंथेसिस होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। ठीक है, अब बोन की सिंथेसिस जब प्रॉपरली नहीं होगी तो इसमें भी हमारे पास ए कॉन्ड्रल प्लेजिया में भी हमें मेनली क्या नज़र आएगा कि हमारे पास जो एपिफिशियल ग्रोथ है वो नहीं होगी, बंदा जो होगा वो डॉर्फ होगा। इसके अलावा उसका जो है वो फ्रंटल बॉसिंग होगी और उसका फेस जो है वो ऐसे हाइपोप्लेजिया हुआ होगा, सर आगे और मुंह पीछे। ठीक है, और टेनोस्ट्रोपिक डिस्प्लेजिया में भी सेम म्यूटेशन होती है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R3 की। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक तो कह दिया कि हम लोगों ने डॉर्फिज्म होता है, इसके अलावा क्या होता है कि चेस्ट इतना छोटा हो जाता है कि बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाता इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो बच्चा यूट्रस के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंड डिजीज़ है ऑस्ट्रोजेनिक इम्परफेक्टा। ठीक है, ऑस्ट्रोजेनिक इम्परफेक्टा में क्या होता है कि हमारे पास डिसऑर्डर होता है जिसमें डेफिशिएंसी होती है कोलेजन टाइप 1 की। अब कोलेजन टाइप 1 की डेफिशिएंसी क्यों होती है कि हमारे पास जो कोलेजन टाइप 1 होता है ना, इसमें हमारे पास 3 चेंज होती है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है, वो हमारे पास बन नहीं पाते। ठीक है, वो बने ही नहीं होते। ठीक है, अच्छा, जब उनकी डिस्टरप्ट सिंथेसिस होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास कोलेजन टाइप 1 नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स होंगी, तीन जगहों पे प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो हमारी बोन वीक हो जाएगी क्योंकि कोलेजन टाइप 1 से ही बनी होती है बोन। सेकंड क्या होता है कि हमारे पास जो आइज़ होती हैं उसमें स्क्लेरा जो होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो कोराइड होता है ना स्क्लेरा के नीचे, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो एयर होता है ना, तो उसमें हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियर हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो वो होता है इंटरनल एयर होता है वो बनता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ पे आते हैं, दैट्स ऑस्टियोपेट्रोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है, इसमें मेनली एनॉमली ये होती है कि हमारे पास जो बोन रिजॉर्प्शन वाला सिस्टम होता है ना, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता कि हमारे पास एक तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं हो पा रही। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्यों नहीं हो, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम नहीं करता, दूसरी बात यह है कि हमारे पास बोन्स में हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि जब ऑस्टियोक्लास्ट अपना एक्शन कर जाए तो हमारे पास मिनरल्स जो हैं वो इजीली रिलीज आउट हो सकें। ठीक है, तो वो भी नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होगी तो बोन जो है वो हमारे पास ऐसे जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लाइक मोटी तो होगी लेकिन जमा भी होगी, लेकिन वो बहुत कागज़ की तरह होगी। मतलब कि आप जो चौक नहीं होते, चौक को आप ऐसे दबाओ तो क्रश हो जाती है, तो बोन भी इसी तरह हो जाएगी, इतनी नरम होगी कि ऐसे टूट जाएगी और पाउडर बन जाएगा उससे। ठीक है, तो इसको हम मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक तो हम लोगों ने इसमें बात कर ली ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं कर रहा, एक हमने कहा कि प्रॉपर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, और थर्ड बात इसमें यह है कि जो हमारे पास जो कम्पैक्ट बोन होती है बोन के सेंटर में, उसमें हमारे पास कैनलाइजेशंस होती हैं और हमारे पास मेडुलरी कैविटी बनती है, और उसी मेडुलरी कैविटी में हमारे पास बोन मैरो होता है, और उसका काम ये होता है कि वो हमारे पास हिमेटोपोइसिस करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें हमारे पास ये नहीं है,
मेडुलरी कैविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी अल्टीमेटली, ये स्प्लीन और लिवर और इस जगहों पे ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्प्लीनो हेपेटोमेगैली वगैरह हो जाएगी उस पेशेंट को, ठीक है। एक तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो गई, मेडुलरी कैनाल भी नहीं होता, बोन भी इतनी पतली वीक हो जाती है, और ब्लड वेसल्स और नर्व भी बोन का साइज इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द कंजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ द बोन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस पे आएंगे। थैंक यू।